सभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इलाज करना बंद कर दिया, आज भी इलाज नहीं होता है। वो क्लेम की राशि माननीय अध्यक्ष महोदय आप देखिए 67 करोड़ 74 लाख रुपए सिर्फ 19 और 20 12 महीनों की बाकी है। जनवरी 19 से लेकर के दिसंबर तक की बाकी है ये राशि। तो ये राशि का भुगतान आप कब तक कर देंगे ताकि निजी हॉस्पिटल इलाज करना शुरू करें? सप्लीमेंट। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, किसी भी प्राइवेट अस्पताल ने इलाज करने से मना नहीं किया है। और ये जो आप प्रचार कर रहे हो ना कि भामाशाह योजना को बंद कर दिया, योजना अच्छी थी आपके मुख्यमंत्री जी की, लेकिन लागू गलत तरीके से किया था आपने जिस तरह से अस्पतालों को संबद्ध किया। सुनिए मेरी बात, मैं इसका भी जवाब दे रहा हूं आपका। ये 67.74 लाख ये जो पैसा बकाया है, ये हमने 23.30 करोड़ रुपए 4 तारीख के बाद में, ये जब जवाब गया आपको, ये 4 तारीख के पहले का जवाब है और पोर्टल पे 4 तारीख को जो इन्फॉर्मेशन थी उसके हिसाब से मैंने 67.74 बताया था। उसके बाद हमने अध्यक्ष महोदय 23.30 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है और जो बाकी भुगतान है वो 31 मई तक हो जाएगा। लेकिन ये जो दुष्प्रचार कर रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल ने मना कर दिया, ऐसी कहीं भी स्थिति नहीं है। उल्टा मेरा आरोप है इनके ऊपर कि इन्होंने जब संबद्ध था, योजना अच्छी थी, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में इन्होंने जो कमियां रखी वो इतनी खतरनाक रखी। ना इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, ना वहां मैन पावर देखी, बेड की संख्या देख के इन्होंने उनको अनुमत कर दिया 1715 पैकेज। वो फ्रॉड हुआ, फर्जी क्लेम उठाने की घटनाएं हुई। सर्जरी किसकी हो रही है, क्लेम किसका उठाया जा रहा है, अनुमत क्लेम जो ज्यादा है। पहली बात तो ये है, कोई क्राइटेरिया रखते हैं कि भाई ये 1715 पैकेज है, ये पैकेज हम इस अस्पताल को, उसकी आप फिजिकल वेरिफिकेशन तो करते। अब हमने जो लागू किया है वो पूरा फुल, ये इन्होंने निजी अस्पताल को सम्मत करने का काम सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी के भरोसे छोड़ दिया। इन्होंने आवेदन ऑनलाइन नहीं रखा, इन्होंने केवल न्यूनतम बेड के आधार पर पैकेजेस स्वीकृत कर दिए। इन्होंने विशेषज्ञ चिकित्सकों का कोई वेरिफिकेशन करके दिया नहीं। हमने माननीय अध्यक्ष महोदय पूर्णतः ऑनलाइन किया इसको। अब हमने इसको, और पोर्टल पे अपडेट है, कोई भी चाहे देख सकता है। अब उसके अलावा ये जो जिला और राज्य स्तर पे एनपैनलमेंट की कमेटी बनाई है हमने, इसके अलावा राजस्थान की जो मेडिकल काउंसिल है उससे आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी हमने ये दी है कि अगर मान लो कोई रजिस्टर्ड नहीं है, 3 महीने के अंदर अंदर वो अपने आप को आरएमसी से रजिस्टर्ड करा ले। उसके अलावा प्रत्येक बेड के लिए 80 फीट की न्यूनतम जगह होनी चाहिए। जगह ही नहीं है और बेड ज्यादा बता के और पैकेज ले लिए इन लोगों से। कुल मिला के जो इन लोगों ने किया राजस्थान के साथ, योजना की वाहवाही तो लूटी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये 400 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किए, इनकी मुख्यमंत्री की फोटो लगाई, उस पे कमल का फूल लगाया, अपने झंडे का रंग लगाया, यूनिक आईडी पे काम चल रहा था कि नहीं चल रहा था? जवाब दो। राजस्थान की टैक्स पेयर जनता का 400 करोड़ रुपए बर्बाद किया इन लोगों ने। और उसके अलावा जो इंश्योरेंस कंपनी थी उसके साथ इनका एमओयू क्या हुआ और उसको बाध्य कर रहे थे ये माननीय मंत्री जी। 65 करोड़ रुपए निजी अस्पतालों को डायरेक्ट हमने पेमेंट किया है और इनकी गलती को दुरुस्त किया। माननीय अध्यक्ष महोदय। कटारिया जी, माननीय अध्यक्ष, नहीं बेटा प्लीज नीचे बैठे। और विधानसभा के बाद अब सीधा रुख करते हैं लोकसभा की तरफ, जहां किसानों के मुद्दे को लेकर इस समय हंगामा बरपा हुआ है। भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों को दिया है, राज्यवार ब्यौरा है, लेकिन अगर आप मुझे डिटेल पूछेंगी तो मैं उसका ब्यौरा आपके सामने रखने के लिए तैयार हूं कि आज देश में पहली बार, महोदय, एक विषय आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। 1947 से लेकर के 2014 तक जो सामने लोग बैठे हैं, जो पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक राज किया, उन्होंने केवल 3682 करोड़ ही सेंट्रल एलोकेशन दिया, 3682 दिया। और मैं ये कह रहा हूं महोदय, मोदी सरकार ने 32,000 करोड़ का
32,000 करोड़ का 32,000 करोड़ का इस हमने इन्वेस्टमेंट किया। और जानते हैं, जिसने बरसों तक राज किया भारत में 2014 तक केवल 100 लाख उत्पादन हुआ था मछली का, केवल 100 लाख 10 मिलियन। मोदी ने 6 साल में, मोदी ने केवल 6 साल में 150 लाख का उत्पादन किया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जिनको पता नहीं है, जिनके नेता को पता नहीं है, इनके नेता को